दिस इज लेक्चर नंबर 13। बेटा हमने लास्ट लेक्चर में पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ना शुरू किया था। हमने पास्ट एडजस्टमेंट के कई कॉन्सेप्ट्स पढ़े, जिसमें किस तरीके से हम लोग रेक्टिफिकेशन करने वाले हैं। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री की कहानी हमने पढ़ी। सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री की बात हमने बताई कि वहां पे भी हमें काम करना पड़ेगा। और सिंगल एडजस्टमेंट एंट्रीज के कुछ कॉन्सेप्ट्स करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे हमने 2-3। आज की क्लास बेसिकली मैंने जितने भी सीबीएसई के पास्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं पास्ट एडजस्टमेंट को लेके, उन सबके ऊपर रखी है मैंने। और हमें आज सिर्फ क्वेश्चंस ही करने हैं। और लास्ट में अपना एक टॉपिक जो बचता है सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री वाला, वो अपने करेंगे। तो कॉपी पेन उठाओ और शुरू हो जाओ। क्वेश्चंस करने हैं, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं। इसमें कह रहा है 3 पार्टनर है, पी क्यू एंड आर। तीनों के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 5:3:2। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करता है फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है सर। Drawings of PQI and R during the year ending 31st of March 2020 amounted to rupees 20,000, 30,000 and 50,000 respectively. After the final accounts have been prepared, it was discovered that interest on drawings had not been charged. Okay, तो सर ओमिशन का आया, अभी तक एरर का नहीं आया। बेटा ठंड रखो, करना है हमने, क्वेश्चन करना है, कराऊंगा मैं, कराऊंगा। Pass the necessary adjustment entry to rectify the omission of interest on drawings and also show your working notes clearly. Okay, तो सर कैसे अप्रोच करोगे आप क्वेश्चन में? देखो, हमने आपको लास्ट क्लास में एक बात सिखाई थी कि अगर आपने पार्टनर्स को कुछ देना रह गया तो दे दो। दोगे तो आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। अगर आप पार्टनर्स को क्रेडिट करते हो, कुछ दे रहे हो, तो ये फर्म के लिए लॉस हो जाएगा, तो आप फर्म के लॉस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करोगे। तो एक बार आप क्रेडिट करोगे, एक बार आप डेबिट करोगे। तो इस केस में उल्टा होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पार्टनर से चार्ज करते हो, तो इस बार आप पार्टनर्स को क्या करने वाले हो? डेबिट करने वाले हो। और फिर ये जो आप डेबिट कर रहे हो, पार्टनर से जो रिसीव कर रहे हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये तो फर्म के लिए फिर प्रॉफिट हो गया। तो फर्म क्या करेगा? इस बार प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वापस से पार्टनर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो इस बार पहले आप डेबिट करने वाले हो और फिर क्या करने वाले हो? क्रेडिट करने वाले हो। आई होप आपको लास्ट क्लास की बातें याद है और उसी अप्रोच से हमने आज का भी क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे? एक वर्किंग नोट बनाएंगे जिसमें हमने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैंने आपको सिखाया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हैं। कभी हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंपल कॉन्सेप्ट से निकलता है, कभी हमारा प्रोडक्ट मेथड से निकलता है, कभी हमारा एवरेज पीरियड कॉन्सेप्ट। लेकिन वहां पे एक इंफॉर्मेशन होती है कि डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन होती है। यहाँ पे हमारा डेट ऑफ ड्राइंग है ही नहीं। तो अगर डेट ऑफ ड्राइंग है नहीं, तो वैसे सिनेरियो में हमें पता है कि हम लोग इंटरेस्ट जो है वो 6 मंथ्स के लिए चार्ज करते हैं, जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा क्वेश्चन में, डेट ऑफ ड्राइंग हमारा क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है। तो अब पहले आप निकालो अमाउंट, मतलब लिखो, सॉरी, अमाउंट of drawings. Okay, 1 second. हाँ जी। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स में आप जल्दी से क्वेश्चन में देखो कितने कितने बातें लिखी है, अमाउंट कितना कितना लिखा है। 20,000, 30,000 और दूसरा क्या है? 50,000। इंटरेस्ट रेट गिवन है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। और टाइम जो है आप यहां पे लिख लो कि डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, इज नॉट given, therefore interest will be charged for 6 months। तो अब आपका यहाँ 20,000 का 10% फॉर 6 मंथ, तो ये आ जाएगा 1,000 रुपीज। यहाँ पे आ जाएगा 30,000 का 10% फॉर 6 मंथ, तो ये आ गया 1,500 रुपीज। और ये हो गया 50,000 का 10% फॉर 6 मंथ्स, तो ये आ गया
500 रुपीज। तो ये बेटा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो गया पी क्यू एंड आर का 1000, 1500 एंड 2500। अब सर हमने क्या करना है, अब हमें बनाना है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। पी क्यू आर एंड टोटल। हमें सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनसे चार्ज करना है, तो हम लोग इनके अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अमाउंट उठा लो ऊपर से 1000। और मैंने एक आदत डलवाई हुई है कि आप जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, चाहे कोई भी अमाउंट अगर आप पार्टनर से रिसीव कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो उनके अकाउंट को, तो आप ब्रैकेट में डाल दो चीज़ों को, 1500 और 2500। टोटल अमाउंट भी लिख दो 5000। अब आपने जो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे ली है, अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको एज अ प्रॉफिट उनको डिवाइड करनी होगी। तो आप क्या करोगे, डिवीजन ऑफ 5000 इन रेशियो गिवन। हाँ 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 सर, गिवन था 5:3:2। 1 सेकेंड सर, किधर गिवन था, ये लो ऊपर दिया 5:3:2। ओके सर, 5:3:2 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो 5000 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 500 मल्टीप्लाई बाई 5 2500। तो आप क्रेडिट करने वाले हो, तो 2500 इधर, इधर आ जाएगा 1500, और इधर आ जाएगा सर 1000। तो आपने 5000 एज अ प्रॉफिट इनको क्रेडिट कर दिया। पहले लेना है और फिर दे देना है। अगर पहले आप ले रहे हो तो बाद में आपको देना पड़ेगा, और पहले अगर आप दे रहे हो पार्टनर्स को कुछ भी, तो आपको फर्म को लॉस दिखा के पार्टनर से ही वो रिसीव करना होगा। तो यहाँ देखो, आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे लेनी है 1000 रुपए के, और देना है प्रॉफिट 2500 का। तो आप क्या करोगे, 1500 रुपए दे दोगे, 1500 क्रेडिट कर दोगे, यहाँ कुछ नहीं, और यहाँ आप 1500 डेबिट कर दोगे, ये हो जाएगा जीरो। तो आपकी जो एंट्री हो गई वो बहुत सिंपल हो गई। आर, अच्छा क्वेश्चन में कहीं फिक्स कैपिटल तो नहीं लिखा था? नहीं सर, नहीं लिखा था। आर्स कैपिटल अकाउंट डियर। अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो में ना आपको एक बात नहीं बताई थी कि अगर क्वेश्चन में डेट ना लिखा हो तो आप अपने मन से कौन सी डेट मानोगे। तो सर आप ऑब्वियस सी बात है, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर की कर रहे हो ना, तो आप 1 अप्रैल 2020 लिख कर आ जाना। ठीक है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500, सॉरी नॉट ए, इट आर, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500 टू पीस कैपिटल अकाउंट 1500। रेक्टिफिकेशन ऑफ omission of इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आपने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ओमिशन था उसको आपने रेक्टिफाई कर दिया। चलिए भैया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई 2017 के कंपार्टमेंट में पूछा था। पर बेटा आपको लगता होगा यार कंपार्टमेंट में तो इजी क्वेश्चंस आने चाहिए। बेटा कंपार्टमेंट के क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, आप पढ़ो, आपको मजा आ जाएगा। देखो, दो पार्टनर है, मुदित, 1 सेकेंड सर, मुदित एंड उदय, दो पार्टनर है और दोनों के बीच का रेशियो है 2:3। देयर कैपिटल एज ऑन April 1, 2015 शोड बैलेंसेस ऑफ 70,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। ओके सर, दोनों ने मिला के 16,000 एंड 12,000, नॉट मिला के, अलग अलग 16,000 एंड 12,000 इन्होंने पूरे साल में पैसे निकाले, और विड्रॉइंग की जो इन्होंने डेट फिक्स करी वो 1 जनवरी 2016 को करी। ओके, प्री डिसाइडेड। इट वाज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड। अभी तक हमने क्वेश्चन किया, उसमें एक एक अमाउंट का होता था, एक एक मतलब एप्रोप्रिएटेड आइटम्स का होता था, कि कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ओमिशन है, कभी सैलरी का ओमिशन है, कभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ओमिशन है। ये पहला क्वेश्चन आया जहां पे मल्टीपल ओमिशंस हुए हैं, है ना बेटा। तो ये क्वेश्चन में भी आप स्टार लगा देना, जहां पे आपकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक से ज्यादा ओमिशन जब आपको चेकआउट करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बेटर होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छूट गई, मतलब उन्होंने चार्ज नहीं किया, और कमीशन 40,000 का सिर्फ और सिर्फ मुदित को देना था, उन्होंने वो भी चार्ज नहीं किया। क्वेश्चन कहता है कि मेरे को एक एंट्री करके दिखाओ, और ये जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, जितने भी ओमिशंस हुए हैं, इन सबको बेटा आपने झटके में रेक्टिफाई कर देना है।
तो चलिए शुरू करते हैं सर, कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। बहुत सिंपल है सर। आप सबसे पहले मेरे को तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। 70,000 का 6%, 60,000 का 6%। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए अपने को कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, तो ठीक है चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ना, दोनों ही सिनेरियो में अपने को लग रहा है कि 3 मंथ्स के लिए ही होंगे। कैसे बेटा आपको पता चला? सर देखो ना, आप 1 जनवरी को इन्होंने पैसे निकालना शुरू किए और इन्होंने 31 ऑफ मार्च, मतलब 1 जनवरी को पैसे निकाले इन्होंने और 31 ऑफ मार्च 2017 को हमने इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो इन्होंने सिर्फ 3 मंथ्स के ड्यूरेशन में ही पैसे विड्रॉ किए हैं दोनों पार्टनर ने। ओके, तो सर ये तो फिर इजी हो गया। मुदित एंड उदय, इसने जो ड्राइंग्स करी है, इसने 16,000 करी है। हाँ जी। और इसने जो करी है वो 12,000 करी है। तो इंटरेस्ट का जो रेट है वो 6% है। तो इसका हो जाएगा 16,000 का 6% फॉर 3 मंथ्स। हाँ जी सर। और इनका हो जाएगा 12,000 का 6% फॉर 3 मंथ्स। तो अभी कैलकुलेट कर देता हूं मैं। ये आ गया सर 240 और इधर आ गया 180। ठीक है सर, इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल गया। अब क्या करते हैं? अब सर टेबल बनाते हैं ना। ओके, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। मुद्दत एक पार्टनर था, उदय एक पार्टनर था और अमाउंट हो गया टोटल। सर इनको पहले देना क्या क्या है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो इनको देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देना है तो सर क्रेडिट करेंगे। ध्यान से देखने का बेटा, 70,000 का 6%, तो 4200 जी। और दूसरे का 60,000 का 6%, तो 3600। तो मुदित को इंटरेस्ट 4200 जाएगा और उदय को इंटरेस्ट 3600 जाएगा। दोनों का मिला के अमाउंट आ जाएगा 7800। अब मुदित ने कमीशन भी मांगा था। हाँ जी सर, कमीशन मांगा था। हमें तो याद ही नहीं है सर, मुझे तो याद है। ये देखो पॉइंट नंबर सी, कमीशन मांगा था मुदित ने। कितना? 4,000 रुपये पूरे साल का मांगा था। चलिए इन्हें 4,000 दे दो पूरे साल का। तो इन दोनों ने जो मांगे पैसे वो कितने, ओह सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 1 सेकेंड। मुदित को देने थे कमीशन। हाँ जी। तो इन दोनों को मिला के जो टोटल क्रेडिट करना है वो 8200 और 3600 का टोटल मिला के जो क्रेडिट होगा वो 11,800 का। अब इनसे एक आइटम चार्ज भी करना था, जो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये हमने चार्ज करना था। तो चार्ज करना मतलब इनसे लेना है। तो नेट लेना देना सेटल कर लेते हैं पहले इनके बीच में। 180 और टोटल हो गया 420। इसको आप ब्रैकेट में कर लो बेटा। अब देखो 8200 में से 240 निकालो तो 82 में से 200 निकालो तो 8000, 8000 में 40 निकालो तो 7960। ये एक्चुअल क्रेडिट होगा इनका। 3600 में से 100 निकालो, 200 निकाल लो तो 3400, फिर उसमें 20 ऐड कर दो तो 3420। और इसमें 11800 में से ये 400 निकाल लो तो 11400, तो 11380 इसका सम आया। वेरी नाइस। अभी हमने क्या करना है? अभी जो ये 11380 का टोटल हिसाब किताब है, ये उनसे लेना है। पार्टनर से, सॉरी गलत बोल दिया, पार्टनर्स को देना है। तो अगर ये पार्टनर को 11,380 देना है तो फर्म के लिए ये लॉस हो गया। तो अपने क्या करेंगे, अपने इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन पार्टनर। तो लिखेंगे डिवीजन ऑफ लॉस ऑफ 11,380 इन 2:3। और ये डेबिट करेंगे। मैं 2 मिनट में कैलकुलेट करके बताता हूँ। 2 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल दिया, सेकंड्स में कैलकुलेट करके बताता हूँ। ये हो गया 4,552। ये मैंने डेबिट करना था तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। और इनका हो गया 6,820
8। तो ये तो पता है सर, टोटल 0 हो जाना है। अब देना इनको था 7960 और लेना इनसे है 4552, तो नेट इफेक्ट हो जाएगा 3408 मैं इनको दे दूंगा और मुदित का काम खत्म। और इनको देना था 3420 और लेना है इनसे 6828, तो इनसे अपने 3408 रिसीव कर लेंगे, दैट इज डेबिट कर लेंगे। तो अपनी एक एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी, मुदत कैपिटल अकाउंट DR 3408। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, क्यों इतना गड़बड़ कर रहा हूं मैं आज। उदेश कैपिटल अकाउंट DR टू मुदत कैपिटल अकाउंट 3408, that is rectification entry passed। चलिए, तो सर आपने पहले हमारे साथ क्वेश्चंस किए जिसमें सिंगल ओमिशंस हो रहे थे, फिर आपने एक क्वेश्चन ऐसा किया जिसमें मल्टीपल ओमिशंस हो रहे हैं। तो सर ओमिशन की एंट्री तो हो गई बहुत सारी, अभी एक ऐसी एंट्री करा दो जिसमें एरर हुए हैं, मतलब देना था कुछ और पर दे दिया गया कुछ और, उसकी रेक्टिफिकेशन करके दिखाओ सर। तो चलो उसका करके देखते हैं। चलिए, तो सर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सवाल जो इस बार नहीं, लास्ट ईयर के सैंपल पेपर 2024 जो आया था सैंपल पेपर, उसमें आया था। सीबीएसई ने जो लास्ट ईयर 2024 एग्जाम के लिए जो सैंपल पेपर निकाला था ना, ये बेस्ट क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आपको एरर्स की प्रैक्टिस करनी है तो। यहाँ पे ओमिशन शब्द नहीं है, इस क्वेश्चन में एरर्स यूज किया गया है, एरर्स दिख रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ता हूं फिर आपको समझ में आ जाएगा कि किधर आपको एरर्स दिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ो। 3 पार्टनर है। पहली बार आया ऐसे एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में वर्ड यूज किया गया फिक्स कैपिटल। तो आपको पता है बेटा, जब भी फिक्स कैपिटल वर्ड यूज किया जाए तो हमें अकाउंटिंग एंट्रीज करनी होगी करंट अकाउंट के थ्रू। तो अमाउंट कितने कितने हैं वो देखते हैं। 40,000 है, 32,000 है एंड 24,000 है। चलिए सर, सुपर। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट ऑफ 48,000, 48,000 के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, और वो भी किस रेशियो में, 3:1:1, इट वॉज ऑब्जर्व दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम। हाँ जी, interest on capital provided at the rate of 10% per annum instead of 8% per annum। ओके, तो सर यहाँ पे इंटरेस्ट 2% एक्स्ट्रा चला गया है पार्टनर्स के पास। क्या आ रहा है बेटा दिमाग में, क्या आ रहा है सर? सिंपल है, 2% वापसी ले लेंगे। हाँ जी, यहाँ 2% वापसी लेंगे। और आपको पता है जब वापसी लेंगे तो क्या करेंगे सर? इनके करेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। बहुत सुपर। अगर करंट अकाउंट को डेबिट कर रहे हो तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2% का आपके पास इकट्ठा हो गया। फर्म के लिए क्या हो गया सर? प्रॉफिट हो गया फर्म के लिए। तो जितना अमाउंट दोनों से 2% के बेसिस पे कलेक्ट करेंगे वो फर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज 3:1:1, इनको वापसी कर देगा क्रेडिट करके, और इन दोनों का एडजस्टमेंट अपना दिखा देंगे। सिंपल है सर। आगे एक पॉइंट और है, वो तो पढ़ो। क्या कह रहा है? सैलरी ऑफ 12,000 वॉज क्रेडिटेड टू P इंस्टीड ऑफ Q। मतलब देना किनको था सर? एक्चुअली में देना था Q को सैलरी, पर क्रेडिट किसको हो गया? P को। सर ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे बेटा? कुछ नहीं करना। सैलरी किसे क्रेडिट हो गई है? P को, तो P के हिस्से में डेबिट कर दो, और जो अमाउंट आ रहा है वो किसका हक बनता है? Q का हक बनता है, तो उसको क्रेडिट कर दो। सिंपल है सवाल। ओके सर, इतना सिंपल है तो सर सॉल्व कर ले। चलो बेटा सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। क्या बनाएंगे? टेबल सर, टेबल। चलो तो टेबल बनाते हैं। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। बना दिया सर, बना दिया। तीनों का नाम लिख लो, P Q R टोटल।
अब क्या करना है सर? सर पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल wrongly credited taken back. ओके, कितना परसेंट था? 2%। तो डेबिट करेंगे 40,000 का 2%, 800 डेबिट किया। 32,000 का 2%, 640 वापस लिया। 24,000 का 2%, 480 वापस ले लिया। तो ये आ गया हमारे पास 1920 वापस। ओके सर, अब क्या किया जाए? सर अभी क्या था, एक ये इन्हें वापस भी तो करना था। हाँ हाँ, ये हो गया हमारे पास प्रॉफिट। तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट ऑफ 1920 इन 3:1:1 ये क्रेडिट हो जाएगा। तो ये मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। क्या हो गया सर? 1152 इनका हो गया सर 384, इनका भी हो गया 384, 1920 वापस कर दिया। तो सर ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लियर हो गया फंडा। अब क्या था? अब था सैलरी टेकन बैक फ्रॉम पी। पी से वापस लेनी थी, तो पी को डेबिट करेंगे 12,000 एंड सैलरी क्रेडिटेड टू क्यू 12,000। अब सर क्या करना है? बस बेटा इसको सॉल्व कर दो। ये 12,000 पहले माइनस करो, फिर 12,000 ऐड कर दो, तो ये कितना हो गया? 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1152 देना है, 800 लेना है और 12,000 भी लेना है। तो टोटल इनसे कितना लेना है? 11,648 इनसे डेबिट करना है। और इनको क्या करना है सर? इनको 12,000 देना है, 384 देना है, 640 लेना है। कैलकुलेट कर ले। हाँ जी सर, 11,744 इनको देना है और यहाँ पे 96 का डिफरेंस आ रहा है जो रिसीव करना है। तो अपनी एंट्री हो जाएगी पीज करंट अकाउंट DR 11,648 आवर्स करंट अकाउंट DR 96 टू क्यूज करंट अकाउंट 11744। तो एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। आई होप आपको 3 क्वेश्चंस हमने किए और तीनों अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में आपका क्लोजिंग कैपिटल दिया है, आपको यहां से ओपनिंग कैपिटल पे जाना होगा, फिर इंटरेस्ट निकालना होगा और फिर रेक्टिफिकेशन करना होगा। चलिए सवाल पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो पार्टनर है हिमांशु और विक्रांत, इन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। इनका बैलेंस शीट दिया है अपने पास 31 मार्च 2017 का। ऑब्वियस सी बात है, बैलेंस शीट दिया है मतलब ये कैपिटल जो हिमांशु और विक्रांत का 2 लाख और 1,40,000 है, वो आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट और ड्राइंग्स पक्का होने वाला है बिकॉज इट इज अ क्लोजिंग कैपिटल। अपने पास फिक्स एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, क्रेडिटर्स हैं। ट्रस्ट में इनका कोई यूज नहीं है अभी हमारे क्वेश्चन में बिकॉज ये एडजस्टमेंट एंट्री है। अब ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 हिमांशु's ड्राइंग्स वर 30,000 पूरे साल का एंड विक्रांत's ड्राइंग्स वर 40,000 पूरे साल का। During the year 16-17, the firm earned a profit of 1 lakh rupees while distributing profit for the year 2016-17. Interest on capital at the rate of 5% per annum and interest on drawing at the rate of 12% per annum were ignored. Show your workings clearly, pass necessary rectification entry. Okay.
So we have 30,000 ka drawings during the year, but date of drawing is not given in the question. So we will assume that interest on drawing will be charged at the rate of 12% per annum, but for only for 6 months. Okay, sir. So it is clear to us कि interest on drawing will be charged for 6 months. Now, what about the interest on capital at the rate of 5% per annum? It won't be charged on 2 lakh and 1,40,000 because it is an adjusted capital. So we have closing capital given in the question, but we have to find out the opening capital, and then only we can calculate interest on capital, and then table showing adjustment will be made and their rectification entry will be passed. So sir, first of all we need to calculate the opening capital. So how it will be calculated, just we have to do that better. Just see the approach first. Oh, okay, we have already discussed this type of question while calculating interest on capital कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे. You need to go to lecture number 2 for this. I remember that. Okay. So, sir, first, what we have to do is we have to uh, calculate opening capital. Okay. So, calculation of opening capital. First, we have to do that. Sir, in this case, हमें करना क्या होगा? हमें कुछ नहीं सर. आपको याद होगा 11th क्लास में भी आपने पढ़ा था कि ओपनिंग कैपिटल से जब भी क्लोजिंग कैपिटल पे आते हो तो आप क्या करते हो, एडिशनल कैपिटल इसमें ऐड करते हो और ड्राइंग्स माइनस करते हो और प्रॉफिट को ऐड करते हो, तब जाके क्लोजिंग कैपिटल आता है. बस इसका रिवर्सल कर देना है. यू हैव क्लोजिंग कैपिटल, है ना. व्हाट यू हैव इज द क्लोजिंग कैपिटल विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 2 लाख and 1,40,000. Now you have already added profit, so you have to deduct profit. Okay, sir. So profit is already adjusted and it is distributed equally between them. तो आप 50,000 माइनस कर लो ना बेटा. ओके सर. अब ड्राइंग्स आप क्या करते हो, वहां पे माइनस करते हो, तो इधर आपने क्या करना होगा, प्लस करना होगा. तो आप ड्राइंग्स को क्या कर दो, प्लस कर दो. तो 30,000 का ड्राइंग्स प्लस हो जाएगा, 40,000 का ड्राइंग्स प्लस हो जाएगा. तो अभी जो कैपिटल आया अपने पास, एडिशनल कैपिटल का क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं अपने को, तो अपने उसको इग्नोर करेंगे ना. इग्नोर क्या करना, क्या वो कैलकुलेशन का पार्ट ही नहीं बनेगा ना. इधर एडिशनल कैपिटल होता तो फिर हम लोग पार्ट बनाते हैं इसका. तो इतना क्या था, 2 लाख में से 50,000 माइनस करोगे तो 1.5 लाख आएगा और उसमें 30,000 ऐड कर दोगे तो इट विल बी 1,80,000. इधर आपको 1,40,000 में से 50 माइनस करोगे तो 90 में 40 ऐड करोगे तो इट विल बी 1,30,000. Here comes your opening capital. Now you know exactly interest rate is uh, how much? 1 second, sir. 5%. Okay, interest rate is 5% per annum. So 1,80,000 का 5%, it will come to 9,000, and 1,30,000 का 5%, it will be 6,500 का अमाउंट. तो सर अब तो बन गया. अब तो क्या है, अब क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं. टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाने का. टेबल शोइंग एडजस्टमेंट. इधर अपना हेमंत का नाम हेमंत था. नहीं सर, हिमांशु था. भूल जाते हो. अरे कोई बात नहीं, सॉरी बेटा. हिमांशु, विक्रांत, और इधर टोटल. अभी सर, अभी क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं है ना, तो दूंगा, क्रेडिट करूंगा. 9,000 क्रेडिट करूंगा, 6,500 क्रेडिट करूंगा. टोटल कितना आ जाएगा, 15,500. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया. अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करूंगा. तो 6 मंथ्स का था ना, 30,000 का 12% इट इज 3,600, और 6 मंथ्स का हो जाएगा 1,800. माइनस कर लो. दूसरे का कितना था, 40,000 का 12%, 4,800 का आधा कर लो, 2,400 रुपए. और इन दोनों का सम हो जाएगा 4,200, जो यहाँ से माइनस हो जाएगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, तो आपस में एडजस्ट कर लो ना. देना कितना कितना हो गया, 7,200 देना हो गया नेट, और इधर 4,100 देना हो गया नेट, और इन दोनों को एडजस्ट करोगे तो 11,300 देना होगा नेट. अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को नेट करोगे तो 11,300 टोटल हिमांशु और विक्रांत को देना है. तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया. तो आप क्या करोगे, डिवीजन ऑफ लॉस ऑफ 11,300 इक्वली.
और 11,300 को हाफ करते हो तो 11,000 का हाफ हो गया 5,500 और 300 का हाफ हो गया 150। ऐड करोगे तो 5,650। हाँ जी सर, 5,650 ये डेबिट करेंगे, 5,650 डेबिट करेंगे। अभी कुछ नहीं करना सर, 11,300 इधर से एडजस्ट करोगे तो ये आ जाएगा 0। अब 7,200 देने हैं, 5,650 लेने हैं, तो दोगे कितने? 1,550 दे देंगे सर, क्रेडिट करेंगे, और इधर 1,550 ले लूंगा, दैट इज डेबिट करूंगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? क्वेश्चन में कहीं पे भी वर्ड यूज किया गया था फिक्स कैपिटल? सर आई डोंट थिंक यूज किया गया था, नहीं कहीं पे भी नहीं लिखा फिक्स कैपिटल। ओके सर, तो फिर क्या करना सर? फिर तो सिंपल सी एंट्री है, ये विक्रांत है, इनसे आपने पैसे लेने हैं इनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके, तो विक्रांत कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,552, और दूसरे बंदे का नाम था हिमांशु, हिमांशु के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो। ओके सर, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं? हाँ बेटा, सैंपल पेपर में दिया है, मैंने वहीं से उठाया है क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन गिवन है, जाके पढ़ लोगे तो सेम ऐसा ही है। तो आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ओमिशन पास्ट। सर ज्यादा क्वेश्चन तो मैंने ओमिशन के ही देखे हैं बेटा, ज्यादा क्वेश्चन ओमिशन के ही आए हैं। एरर का एक दो ही क्वेश्चन था जो मैंने आपको क्लियर कर दिया, या तो कम दिया होगा या तो ज्यादा दिया होगा। कम दिया होगा तो दे देने का, ज्यादा दिया होगा तो लेने का। अगर आप दे रहे हो तो ये लॉस हो जाएगा, और अगर आप रिसीव कर रहे हो तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। बस इस तरीके से आप दोनों के बीच में इसका डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, एंट्री पास करोगे, और पास एडजस्टमेंट की एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। तो आई होप आपको सिंगल एडजस्टमेंट एंट्रीज के मैक्सिमम क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे हुए थे वो मैंने डिस्कस करा दिए हैं। अब आप खुद से भी ट्राई करो क्वेश्चंस करना, और कहीं पे भी दिक्कत आती है तो आप प्लीज मेरे को बताना, हम लोग इसको फिर सॉर्ट आउट करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अभी मेरा एक टॉपिक और बचता है इसमें, एंड दैट इज सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री। तो आज की वीडियो में मैं उसको नहीं डील करता हूं, नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी उसमें मैं आपको सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री बता दूंगा। फिर उसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक शुरू करेंगे गारंटी, उसके कॉन्सेप्ट्स वगैरह समझा दूंगा। फिर एक क्लास रखूंगा जिसमें गारंटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके डिस्कस करा दूंगा। तो मतलब इस चैप्टर के ऊपर 2 वीडियो बेटा और बनते हैं। ये चैप्टर थोड़ी लेंदी हो रही है, पर बेटा क्या करेंगे, फंडामेंटल्स के चैप्टर्स लेंदी ही बनते हैं, तो इसमें मैं कुछ हेल्प कर नहीं सकता, आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और जैसा हमने प्लान किया है वैसे हम लोग आगे की पढ़ाई करते हैं। सी यू देन, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।